एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान अपनी पत्नी मीरा और अपनी प्यारी बेटी सीता के साथ खुशी खुशी रहता था। सीता बहुत ही प्यारी और मासूम थी। उसकी माँ मीरा उसे बहुत प्यार करती थी और उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाती थी। लेकिन एक दिन मीरा की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। रमेश और सीता के जीवन में यह एक बहुत बड़ा सदमा था। रमेश ने अपनी बेटी को माँ और पिता दोनों का प्यार देने की कोशिश की, लेकिन सीता अपनी माँ को बहुत याद करती थी और उदास रहती थी। गांव के लोग रमेश से कहते, अब सीता के लिए एक नई माँ की जरूरत है जो उसकी देखभाल कर सके। कई महीनों के बाद रमेश ने दूसरी शादी करने का फैसला किया। उसे लगा कि उसकी बेटी के लिए एक माँ की जरूरत है। रमेश ने गांव के दूसरे छोर पर रहने वाली एक विधवा कमला से शादी कर ली। कमला की अपनी भी एक बेटी थी जिसका नाम था गीता। रमेश को लगा कि सीता और गीता बहनों की तरह मिलजुल कर रहेंगी और एक दूसरे का सहारा बनेंगी। कमला ने सीता के साथ अच्छे से पेश आना शुरू किया। वह उसके खाने पीने और पढ़ाई का ध्यान रखती थी, लेकिन धीरे धीरे कमला का असली चेहरा सामने आने लगा। वह सीता से ईर्ष्या करने लगी और अपनी बेटी गीता को ज्यादा तवज्जो देने लगी। कमला की योजना थी कि रमेश की सारी संपत्ति गीता के नाम हो जाए, इसलिए उसने सीता को तंग करना शुरू कर दिया। वह सीता को दिन भर घर के सारे काम करने पर मजबूर करती थी। कमला खुद और गीता आराम से बैठकर खाना खाती, जबकि सीता को केवल बचा खुचा खाना मिलता था। सीता को अच्छे कपड़े और खिलौने भी नहीं दिए जाते थे। वह बेचारी चुपचाप अपने दुखों को सहती रहती थी, लेकिन अपने पिता से कुछ नहीं कह पाती थी, क्योंकि वह अपने पिता को और दुखी नहीं करना चाहती थी। एक दिन गांव में मेला लगा। सीता और गीता दोनों मेले में जाने के लिए बहुत उत्साहित थी। गीता ने नए कपड़े पहने, जबकि सीता को अपने पुराने कपड़े पहनने के लिए कहा गया। जब वे मेले में पहुंचे, तो वहां पर एक जादूगर का प्रदर्शन हो रहा था। जादूगर ने घोषणा की कि वह एक खास जादू दिखाएगा जो किसी भी दुखी इंसान की परेशानी को दूर कर सकता है। सीता ने जादूगर की बात सुनी और सोचा कि शायद उसके दुख का भी कोई हल निकले। वह चुपचाप जादूगर के पास गई और बोली, मुझे मेरी माँ बहुत याद आती है। मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत तंग करती है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? प्यारी बच्ची, तुम्हारे दिल में जो दर्द है उसे सिर्फ तुम्हारी सच्चाई और साहस ही दूर कर सकते हैं। जादू सिर्फ उन लोगों पर काम करता है जो खुद की मदद करने को तैयार होते हैं। तुम्हें अपने दिल की आवाज सुननी होगी और हिम्मत से काम लेना होगा। सीता ने जादूगर की बात को समझा और सोचा कि अब उसे अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव लाने होंगे। वह घर वापस आए और अपनी सौतेली माँ से डरना बंद कर दिया। वह सारे काम करने के बाद भी पढ़ाई करने लगी और गांव के बच्चों को भी पढ़ाने लगी। धीरे धीरे गांव में उसकी समझदारी और मेहनत की तारीफ होने लगी। कमला ने देखा कि अब सीता उसकी बातों से नहीं डरती और अपनी जिंदगी को खुद ही संभालने लगी है। गीता भी धीरे धीरे अपनी माँ की असलियत समझने लगी और उसे सीता की मेहनत और लगन की कद्र होने लगी। गीता ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम सीता दीदी के साथ अन्याय कर रही हो। वह बहुत अच्छी और समझदार है। हमें उसे अपना समझना चाहिए। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा तूफान आया। रमेश उस समय खेतों में काम कर रहा था। सीता और गीता घर पर अकेले थी। तूफान के कारण घर की छत उखड़ने लगी और दीवारें गिरने लगी। सीता ने अपनी बहन गीता को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। उसने गीता को अपने साथ सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, लेकिन खुद घायल हो गई। जब कमला को इस बारे में पता चला तो उसका दिल पिघल गया। उसने सोचा कि सीता, जो हमेशा उसकी बहन की तरह रही,
उसकी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यारी हो गई है। कमला ने तुरंत अपनी सारी गलती मान ली और सीता से माफी मांगी। उसने वादा किया कि अब वह सीता को अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करेगी और कोई अन्याय नहीं करेगी। सीता ने अपनी सौतेली माँ को माफ कर दिया, क्योंकि उसके दिल में कोई बुराई नहीं थी। रमेश ने भी यह सब देखा और वह बहुत खुश हुआ कि अब उसका परिवार एकजुट हो गया है।